ओके। तो क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन है कि टू सर्कुलर क्वाइल रेडियस गिवन है 5/√2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। करंट दोनों क्वाइल में I1 I2 आप बोल सकते हो 5 एम्पियर 5/√2 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, द प्लेन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड देयर सेंटर कोइंसाइड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज व्हाट। ओके, तो मैं एक रफ डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्वाइल का। मान लो कि ये मेरा फर्स्ट क्वाइल है, क्वाइल ए। दिस इज आवर क्वाइल ए। और क्वाइल बी कुछ ऐसा क्वाइल बी मान लीजिए आप। और दोनों का सेंटर कॉन्साइड कर रहा है, दिस इज सेंटर। सो क्वाइल बी में करंट को मैं I2 मान लूं, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि I2 जो मुझे यूज करना है वो 5√2 एम्पियर यूज करना है। रेडियस R2 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻²मीटर बोल सकते हैं। और अगर मैं क्वाइल नंबर ए की बात करता, सो क्वाइल नंबर ए में आपके पास करंट और रेडियस भी क्वेश्चन में अवेलेबल है बच्चों, तो लिख लिया जाए। I1 इज गिवन, दिस इज 5 एम्पियर। और रेडियस R1 की बात करूं तो 5/√2 एम्पियर। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, सेंटर पे क्या होगा। तो पहले हम लोग डायरेक्शन समझते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा सेंटर पे। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर आप फर्स्ट कॉइल को देखोगे, फर्स्ट कॉइल में करंट का डायरेक्शन के में अगर आप फिंगर को कर्ल करोगे तो थंब पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दिस इज P1। B1 आपका आ गया टूवर्ड्स राइट। और अगर मैं सेकेंड कॉइल में यूज करूं, तो सेकेंड बी कॉइल में अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ B2। B2 इस डायरेक्शन में आपको आएगा। और अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो बी नेट, दिस इज वेल डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट एट सेंटर। सो अगर मैं बी नेट की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दिस इज रूट ओवर ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो अभी हम लोग का एम ये है कि पहले B1 B2 निकाला जाए, तब इस फॉर्मूला में यूज करके हम लोग बी नेट निकाल सकते हैं। अगर मैं B1 की बात करूं तो फॉर्मूला यूज करेंगे आप μ0 I1 अपॉन 2R1। μ0I/2R सेंटर, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है। μ0 का वैल्यू अगर यूज करेंगे तो 4π × 10⁻⁷। करंट I1 की मैं बात करूं तो बच्चों I1 अवेलेबल है अपने पास 5 एम्पियर। 5 एम्पियर 2 × रेडियस I1 5/√2 सेंटीमीटर था, 10⁻²मीटर आप यूज करते हैं यहाँ पे। सो 5/√2 × 10⁻²मीटर, तो ओवरऑल ये टेस्ला में मिलेगा आपको। तो देखिए अब कैंसिल होने वाला टर्म जो है उसको कैंसिल कर लिया जाए, तो कैंसिल आप देखोगे तो यहाँ से मेरा 2 से 4, 2 टाइम्स 5, 5 कैंसिल हो रहा है आपके पास। तो ओवरऑल B1 जो आपके पास आ गया, दिस इज 2√2 पाई 10⁻⁷ है, 10⁻² पर जाएगा तो 10⁻⁵ टेस्ला बनेगा। दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वाइल, फर्स्ट क्वाइल एट सेंटर। सिमिलरली अगले पेज में मैं अगर B2 की बात करूं बच्चों, तो B2 का फॉर्मूला सेम आप लिखोगे क्या, म्यू नॉट करंट I2 अपॉन रेडियस 2R2। म्यू नॉट का वैल्यू 4π × 10⁻⁷ आप यूज करोगे। करंट I2 अगर मैं देखूं तो I2 अपने पास गिवन था 5√2। सो दिस इज 5√2 अपॉन 2 R1 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² यूज करोगे आप। कैंसिल होने वाला टर्म को कैंसिल करो। सो 2 2 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो ओवरऑल
मुझे ये भी दिख रहा है कि B2 भी इक्वल आ रहा है B1 पे, दिस इज 2√2 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। सो मैंने B1 भी निकाल लिया, B2 भी निकाल लिया। ओके, तो आप देख रहे हो कि B1 जो आया वही B2 आया है। नाउ बी नेट की अगर मैं बात करूं तो बी नेट इज वॉट, दिस इज रूट ओवर ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और आप ये भी देख रहे हो कि B1 B2 इक्वल है, तो आप लिख सकते हो दिस इज √2 ऑफ B1 भी आ जाएगा बच्चों, बिकॉज B1 एंड B2 आर इक्वल। B1 और B2 मुझे क्वेश्चन में जब कैलकुलेट किया हूं मैं तो इक्वल आया है वैल्यू। सो अगले स्टेप में √2, B1 B2 कोई भी लिख सकते थे आप, और मुझे वैल्यू पता है दिस इज 2√2 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, and this is value of what, B net, net magnetic field at the center of loop। तो आंसर की बात करूं मैं, तो आंसर जो इस क्वेश्चन का दिख रहा है ऑप्शन सी, 4 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ओके,